हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 9 का वर्कशीट नंबर 8 करने जा रहे हैं और आज का टॉपिक हमारे पास है पॉलिनोमियल, जो कि आपने पिछली वर्कशीट में भी किया था। पिछली वर्कशीट में हमने सीखा था कि पॉलिनोमियल होता क्या है, यानी कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कब पॉलिनोमियल होगा और कब पॉलिनोमियल नहीं होगा, उसके बारे में हमने जानकारी ली थी। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए इसके बारे में कुछ और जानकारी लेंगे। यानी कि सबसे पहली चीज आपको जो सीखनी इस वर्कशीट में वो है कोफिशिएंट, यानी कि हिंदी में से बोलेंगे गुणांक। होता क्या है कोफिशिएंट या फिर गुणांक? हिंदी में तो काफी आसान से समझ सकते हो आप। गुणांक यानी कि जो गुणा में होगा, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, गुणांक कहेंगे। हर एक टर्म, बच्चों यहाँ पर कितने टर्म दिख रहे हैं आपको? यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 4 पद हैं और हर एक पद का कुछ ना कुछ गुणांक यानी कि कोफिशिएंट होगा। और कोफिशिएंट किसका होगा? वेरिएबल का। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर पूछूं आपसे x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, यानी कि x क्यूब का गुणांक क्या है, तो आपको ये देखना है कि x क्यूब के साथ इसमें इस पॉलिनोमियल में x क्यूब के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में है, बस ये देखना है। अब हमें दिख रहा है कि x क्यूब के साथ यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, तो कोई भी नंबर नहीं है तो 1 तो है, तो x क्यूब का जो कोफिशिएंट होगा बच्चों वो क्या होगा? 1 होगा। यानी कि x क्यूब का गुणांक क्या होगा? हमारे पास 1 होगा। उसी तरह से अगर मैं x स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछूं आपसे, तो x स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई में दिख रहा है आपको? प्लस दिख रहा है, यानी कि प्लस 5 इसका क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट हो जाएगा। सेम टू सेम अगर मैं x की कोफिशिएंट की बात करूं, तो x के साथ कौन सा नंबर है मल्टीप्लाई में? x के साथ है -7, यानी कि -7 इसका क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है यहाँ पर कि 3 के साथ तो कोई भी वेरिएबल नहीं है। जब कोई भी वेरिएबल नहीं है तो मैं इसको क्या बोलूंगा? कांस्टेंट बोल सकता हूँ, अचर, यानी कि अचर राशि है। या फिर ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, हमारे पास x की पावर 0 है। समझने के लिए x की पावर क्या है यहाँ पर? 0, क्योंकि हमें पता है कि किसी की भी पावर 0 क्या होती है? 1 होती है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, तो ये है -3, और इस -3 को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म बोलेंगे, यानी कि अचर राशि। होप आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कोफिशिएंट क्या होता है। उसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल दूं आपको और उसमें पूछूं कि कोफिशिएंट क्या होंगे। फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा 3x² माइनस का 9x प्लस का 50, इस तरीके से लिखा एक एक्सप्रेशन, एक पॉलिनोमियल। और इस पॉलिनोमियल में अगर मैं पूछूं आपसे कि x क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पर बच्चों x² क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, x क्यूब कहीं पर भी नहीं दे रखा है। मैं पूछ रहा हूं आपसे कि x क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा, तो क्योंकि यहाँ पर x क्यूब नहीं है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा बच्चों? 0 होगा। इस बात का आप ध्यान रखें। उसी तरीके से x² का कोफिशिएंट क्या दिख रखा है? x² के साथ कौन सा नंबर है? 3 है। x का कोफिशिएंट अगर मैं पूछूं तो x का कोफिशिएंट है 9 और x की पावर 0 या फिर कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, तो वो क्या है हमारे पास? 50। होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि कोफिशिएंट और गुणांक होता क्या है। उसी तरीके से समझते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, यानी कि घात क्या होती है। तो कोई भी पॉलिनोमियल लिखते हैं, पहले इसी पॉलिनोमियल को लिखते हैं मैंने 3x² माइनस का 9x प्लस में 50। बच्चों, जब भी डिग्री की बात आती है यानी कि घात की बात आती है, तो हमें ये देखना है कि इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है। तो हाईएस्ट पावर आपको ये देखनी है। जैसे x की पावर क्या है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, हाईएस्ट पावर मतलब x की पावर क्या है? 2 है, x की पावर क्या है? 1 है। यहाँ पर तो x की पावर 0 होगी, तो मुझे दिख रही है कि x की पावर 2 सबसे बड़ी पावर है, यानी कि जो डिग्री होगी यानी कि जो घात होगी वो क्या होगी? 2 होगी। उसी तरीके से अगर मैं एक और एक्सप्रेशन लिखूं 3x² माइनस 9x की पावर 4 प्लस में 15x माइनस 9, इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन लिखा है। अब मैं पूछ रहा हूं कि डिग्री क्या है, यानी कि घात क्या है। तो आपको ये देखना है कि इस एक्सप्रेशन में सबसे बड़ी पावर आपको कौन सी दिख रही है। तो मुझे सबसे बड़ी पावर कौन सी दिख रही है बच्चों? x की पावर 4 दिख रही है, यानी कि 4 क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री हो जाएगी। अब ये आउट ऑफ द सिलेबस अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, यहाँ पर हम पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल की बात कर रहे हैं। अगर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल हो, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरीके से एक एक्सप्रेशन लिख दूं 3xy प्लस में 9xy स्क्वायर और इसकी पावर दे देते हैं 3 प्लस में 13। अब मैं यहाँ पर पूछूं कि इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो क्या होगी, तो ये आप होमवर्क में कमेंट में एक बार इसका आंसर लिखिए। इसका आंसर मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा, तब तक आप इसे नोट कर लें।
आइए बच्चे, आप जानते हैं कि पॉलिनोमियल का वर्गीकरण यानी कि टाइप्स किस तरीके से हम देखते हैं। इसके वर्गीकरण दो तरीके से देखते हैं बच्चों, कि इसमें कितने पद हैं और या फिर उसकी डिग्री कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली वर्गीकरण होता है। तो टाइप्स देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कितने टर्म्स है उसके उस पॉलिनोमियल में, उसके अकॉर्डिंगली हमने इस पॉलिनोमियल को, किसी भी पॉलिनोमियल को तीन टाइप्स में डिवाइड कर रखा है। तो सबसे पहला टाइप है हमारे पास मोनोमियल। मोनोमियल मींस जिसमें सिर्फ एक पद होगा। हिंदी में आप तो आसानी से समझ भी सकते हो, एक पदी, यानी कि जिसमें एक पद होगा उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, मोनोमियल। फॉर एग्जांपल मैं एक एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, एक पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ 3x लिखा हुआ है। तो 3x में क्या है, सिर्फ है 3x, यानी कि एक पद है यहाँ पर, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल। फॉर एग्जांपल एक और अगर मैं लिखूं तो सिर्फ 4 अगर मैं लिखूं तो ये भी क्या है, एक मोनोमियल है, क्योंकि 4 हमें पता है कि एक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। उसी तरीके से बायनोमियल, यानी कि हिंदी में इसे बोलेंगे द्विपद। अब द्वि मतलब क्या होता है बच्चों, दो होते हैं, तो जिसमें दो पद होंगे, यहां पर लिख भी देता हूं मैं, हैविंग वन टर्म्स, हैविंग वन टर्म, यानी कि जिसमें सिर्फ एक पद होंगे। और द्विपद यानी कि जिसमें दो पद होंगे, हैविंग टू टर्म्स, जिसमें दो पद होंगे उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसे हम लोग बोलेंगे द्विपदी कहेंगे, द्विपद कहेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल यहां पर जैसे मैंने 3x लिखा है, तो 3x तो एक पद हो गया। अब द्विपद कैसे बनाऊंगा इसे मैं, प्लस में 4 लिख दिया। यहाँ पर हमें कितने पद दिख रहे हैं, एक पद ये रहा, दूसरा पद ये रहा। बच्चों इसको आप दो पद ना समझे, जब भी ये गुणा में है, मल्टीप्लाई में है, तो इसे हम एक ही पद समझेंगे। अगर प्लस में आ जाता है, इस तरीके से लिखा हुआ आ जाता है 3x प्लस में 4, तो ये अलग अलग पद होंगे जिनमें अलग अलग टर्म्स होंगे हमारे पास, यानी कि अनलाइक टर्म्स जिसे हम लोग बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 3x² प्लस में 4x, इस तरीके से लिख रखा है। तो यहाँ पर x तो है, पर यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर क्या है, 1 है। तो यहाँ पर भी आपको कितने टर्म्स दिख रहे हैं, दो टर्म दिख रहे हैं। तो यहाँ जहां पर जिस भी पॉलिनोमियल में दो पद होंगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, द्विपद बोलेंगे, यानी कि बाइनोमियल। सेम टू सेम जिसमें तीन पद होंगे, हैविंग थ्री टर्म्स, उसे हम क्या बोलेंगे, त्रिपद बोलेंगे। यानी कि जैसे मैं लिखता हूं 3x² प्लस में 4x प्लस में 9, तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि कितने पद है, 1 2 3, तीन पद हो गए, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, त्रिपद बोलेंगे। अगर तीन से ज्यादा पद हो जाते हैं तो उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, मल्टीनोमियल बोल देते हैं, या फिर पॉलिनोमियल बोल देंगे सिंपल सा, या फिर बहुपद बोल देंगे हिंदी में। बस हमें ये ध्यान रखना है कि अगर किसी भी बहुपद में एक पद है तो उसे हम लोग बोलेंगे मोनोमियल, दो पद है तो बाइनोमियल, और तीन पद है तो ट्राइनोमियल बोलेंगे। अगर मैं आपको एक्सप्रेशन दे दूं, एक जैसे मैंने लिखा 3x प्लस में 9, अगर मैं पूछूं आपसे तो इसमें ये कौन सा पद है, मतलब ये कौन सा टाइप है हमारे पास, तो ये हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर कितने टर्म्स है, दो टर्म्स है, तो ये हो गया हमारे पास बाइनोमियल। एक और क्वेश्चन, 3x² प्लस में 4 माइनस 9x, इस तरीके से दे दिया। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है 1 2 3, तीन पद है, तो ये हो जाएगा हमारे पास त्रिपद, यानी कि ट्राइनोमियल हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 3 लिखा, सिंपल सा एक 3 लिखा, तो ये 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, मोनोमियल हो जाएगा। या फिर मैं लिख रहा हूँ 9x, सिर्फ 9x लिख रखा है, तो 9x भी क्या हो जाएगा हमारे पास, मोनोमियल। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स के अकॉर्डिंगली डिफाइन करेंगे कि कौन सा मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल और कौन सा ट्राइनोमियल है। अब हम करेंगे कि डिग्री के अकॉर्डिंगली किस तरीके से उनको अलग अलग टाइप्स में बांटा गया। तब तक आप इसे नोट कर लें। तो बच्चों अब डिग्री के बेसिस पे देखेंगे हम कि किस तरीके से इसे क्लासिफाई कर रखा है, और आपने पीछे वाला नोट कर लेना है। किस तरीके से नोट करना है, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो, या फिर उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो नोट करने के लिए। अब डिग्री के बेसिस पे यानी कि घात के अनुसार हमें देखना है कि कोई भी पॉलिनोमियल किस टाइप का होगा। तो यहाँ पर तीन टाइप के मैंने लिखे हुए हैं, लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया और क्यूबिक। लीनियर यानी कि रैखिक, क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघाती, और क्यूबिक यानी कि त्रिघाती। तो बच्चों लीनियर कब होगा, जब किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर एक होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर कहते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री दो होती है तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक बोलेंगे। और अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री तीन होते हैं,
3 होती है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे क्यूबिक, ये आपको याद रखना है। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2x प्लस में 3, तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री है कि घात अभी समझाया था, जो हाईएस्ट पावर होती है उससे हम घात कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर 1 है, तो इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या है हमारे पास 1 है, तो इसको हम क्या बोलेंगे लीनियर बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 3x माइनस 9, इस तरीके से भी अगर मैं लिख रहा हूं तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है बच्चों 1 दिख रही है, तो ये क्या हो गया हमारे पास लीनियर हो गया। उसी तरीके से अगर मैं सिर्फ लिख रहा हूं 4x, अगर मैं लिख रहा हूं 4x, तो 4x क्या हो जाएगा हमारे पास, ये भी क्या होगा लीनियर होगा, क्योंकि यहां पर मुझे दिख रहा है कि हाईएस्ट पावर क्या है 1 है। जिसकी हाईएस्ट पावर यानी कि जिसकी डिग्री अगर 1 है तो उसे हम लोग बोलेंगे लीनियर यानी कि रैखिक। उसी तरीके से फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2x प्लस में 9, अगर इसकी बात करूं तो ये भी हमारे पास क्या है लीनियर ही है अभी फिलहाल, ये क्या है लीनियर है। क्यों, क्योंकि इसकी घात कितनी है 1 है, पर अगर मैं इसकी घात को 2 बना दूं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास क्वाड्रेटिक हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 3x माइनस 9x स्क्वायर प्लस का 15, इस तरीके से अगर मैं लिख दूं तो हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है आपको, यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2 है, तो जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है उसको हम लोग बोलते हैं डिग्री 2 का पॉलिनोमियल, और डिग्री 2 के पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे। उसी तरीके से बच्चों अगर डिग्री 3 होती है किसी भी पॉलिनोमियल की तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे क्यूबिक बोलेंगे, यानी कि त्रिघाती। हिंदी में तो आसानी से नाम समझ सकते हो आप, त्रि मतलब 3 हो गया और घाती मतलब घात, जिसके 3 घातें होती है उसे हम बोलेंगे त्रिघाती। द्विघाती यानी कि जिसकी 2 घातें होती है उसे क्या बोलेंगे हम लोग द्विघाती। ये आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 15। अगर मैं इसकी बात करूं तो फिलहाल ये क्या है हमारे पास डिग्री 2 का है, डिग्री 3 का बनाना है तो किस हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर 3 लगा दिया जैसे, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा, यानी कि क्यूबिक हो जाएगा, यानी कि त्रिघाती हो जाएगा। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किस तरीके से 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पावर, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। अब वर्कशीट के क्वेश्चंस करते हैं बच्चों। बच्चों ये वर्कशीट के कुछ क्वेश्चंस है आपके, सारे क्वेश्चंस नहीं लिए मैंने, कुछ क्वेश्चंस लिए, कुछ पार्ट्स लिए और बाकी क्वेश्चंस आप खुद से करें। इन वर्कशीट के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, इनमें पूछ रखा है कि एक तो बताओ कि ये किस टाइप का पॉलिनोमियल है, यानी कि मोनोमियल है, बाइनोमियल है, फिर ट्राइनोमियल है, और दूसरा बताओ कि डिग्री के बेसिस पे ये कौन से टाइप का पॉलिनोमियल, मतलब 2 चीज बतानी है हमें, एक तो टर्म के बेसिस पे, पदों के आधार पर, और दूसरा में डिग्री के आधार पर बताना है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं टर्म के बेसिस पे बच्चों, तो यहाँ पर हमारे पास इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं, तो मुझे दिख रहा है कि 1 और 2 टर्म्स हैं, तो यानी कि मैं इसे क्या बोलूंगा बाइनोमियल बोलूंगा, बाइनोमियल यानी कि द्विपद। उसी तरीके से अगर मैं बात करूं इसमें कि इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, तो हाईएस्ट पावर है 3, तो हाईएस्ट पावर यानी कि 3 है, तो 3 के लिए हम क्या बोल रहे थे त्रिपद यानी कि क्यूबिक। इस तरीके से सेम टू सेम अगर इसकी बात करूं तो इसमें कितने टर्म्स है बच्चों, इसमें हमारे पास 1 2 3 टर्म्स है, तो 3 टर्म के लिए हम लोग क्या बोल रहे थे ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल यानी कि त्रिपद। अब बात करूं इसकी डिग्री की, तो हाईएस्ट पावर कितनी है हमारे पास, यहाँ पर हाईएस्ट पावर है 2, और जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है जिसकी डिग्री 2 होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक यानी कि द्विघाती। सेम टू सेम यहां पर कितने टर्म्स है हमारे पास 2 टर्म्स है, तो ये आ गया हमारे पास बाइनोमियल। हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है, हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है, तो ये भी आ गया हमारे पास क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखें यहाँ पर बच्चों 3√3z प्लस में 7, तो रूट से काफी बच्चे घबरा जाते हैं इसलिए मैंने रूट वाले टर्म्स ले लिए, तो रूट से कोई मतलब ही नहीं है हमें यहाँ पर, हमें तो बस यहाँ पे बताना है कि कितने टर्म्स है, 2 टर्म्स हैं, तो मैं बोलूंगा बाइनोमियल। और हाईएस्ट पावर क्या दिख रही, तो z की हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसे बोलूंगा मैं लीनियर यानी कि रैखिक। उसी तरीके से अगर इसकी बात करते तो एक ही टर्म है यहाँ पर, एक ही टर्म है यानी कि मोनोमियल है, एक पद है, और हाईएस्ट पावर कितनी है यहाँ पर, हाईएस्ट पावर 1 है, तो इसे बोलेंगे बच्चे लीनियर। वो आप लोगों को ये समझ में आ गया हो कि पॉलिनोमियल को किस तरीके से डिग्री के बेसिस पे और नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे किस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस आप खुद से ट्राई करें,
अगर नहीं होता है तो उससे पूछ सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। ये बच्चे वर्कशीट के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। लास्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो दे रखे हैं यहाँ पर, इंग्लिश में लिखे हुए हैं, हिंदी में समझा देता हूं मैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द पॉलिनोमियल 5x³ - 4x स्क्वायर प्लस 3 इज 4। ये कह रहा है कि इस पॉलिनोमियल में जो x स्क्वायर का जो गुणांक है वो क्या है, 4 है। तो x स्क्वायर का गुणांक क्या दिख रहा है बच्चों हमें यहाँ पर, x स्क्वायर का गुणांक 4 नहीं -4 है। तो अगर यहाँ पे -4 होता तो सही होता, फिलहाल ये क्या है हमारे पास, गलत है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रखा है, हमें सही गलत बता रहे हैं यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन बोल रखा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर इज 2। यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की जो घात है वो कितनी है, 2 है। बिल्कुल सही है, x की पावर कितनी है हमारे पास, 2 है, यानी कि इसकी घात 2 सही है। तीसरा क्वेश्चन बोल रखा है कि 2x³ + 1 इज अ लीनियर। अब वो बोल रखा है कि ये एक रैखिक समीकरण है, रैखिक बहुपद है। तो क्या ये रैखिक बहुपद है, बिल्कुल नहीं है। क्यों रैखिक बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमें दिख रही है कि हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, और जिसकी हाईएस्ट पावर 3 होती है बच्चों उसको हम क्या कहते हैं, क्यूबिक कहते हैं, यानी कि त्रिघाती कहते हैं। लास्ट हमारे पास दे रखा है कोएफिशिएंट ऑफ x इन द पॉलिनोमियल √5x + 1 इज √5। √5x + 1 में जो पॉलिनोमियल √5x + 1 है, इसमें जो गुणांक है x का वो क्या दे रखा है, √5 दे रखा है। तो क्या सही है ये, तो बिल्कुल सही है। √x के साथ क्या है हमारे पास नंबर, √5 है, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये थी बच्चों आपकी वर्कशीट नंबर 8। होप आप लोगों को समझ में आया हो कि किस तरीके से हमें पॉलिनोमियल को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, और किस तरीके से हम कोएफिशिएंट को निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।